अपराधी, पुलिस और राजनीति के गठजोड़ से जुड़ी कहानियां रोज ही सामने आती रहती हैं, लेकिन यूपी के बाहुबली नेता या कहें दुर्दांत डॉन मुख्तार अंसारी का किस्सा आंखें खोल देता है। अचरज भरा एक सवाल बरबस ही मुंह से निकलता है, ऐसा भी हो सकता है? मुख्तार की कहानी पुरानी है, लेकिन 2021 में इसमें आया ताजा तरीन मोड़ भी कम हैरत अंगेज नहीं है। 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को पंजाब से उत्तर प्रदेश की जेल में भेजने का आदेश सुनाया। कोर्ट में अंसारी के वकील के साथ ही पंजाब सरकार के वकील ने अंसारी को यूपी भेजने का खासा विरोध किया। पंजाब सरकार ने कोर्ट में कहा कि मुख्तार अंसारी की सेहत खराब है, ऐसे में वो लंबी यात्रा की हालत में नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की तमाम दलीलें खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुख्तार अंसारी की खैर चाहने वाली पंजाब सरकार के गृह विभाग ने यूपी सरकार को चिट्ठी लिखकर ये तक पूछा कि वो उसे यूपी ले जाने के लिए क्या इंतजाम कर रही है। चिट्ठी में उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता तक जताई गई है। बहरहाल अब ये भी जान लीजिए कि लंबे अरसे से जेल में बंद मुख्तार अंसारी यूपी की जेल से पंजाब की रोपड़ जेल कैसे पहुंचा। 9 जनवरी 2019 को पंजाब के मोहाली में मुख्तार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। एक रियल एस्टेट कारोबारी ने मुख्तार पर 10 करोड़ रुपए रंगदारी मांगने का आरोप लगाया। फोन पर रंगदारी वसूलने के लिए हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग भी पुलिस को दी गई। मोहाली पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर मुख्तार को बांदा जेल से पंजाब ले आई। उसे रोपड़ जेल में रखा गया। यूपी से 35 नोटिस भेजे गए, लेकिन पंजाब सरकार ने मुख्तार को नहीं भेजा। यूपी पुलिस रोपड़ जेल भी गई, लेकिन पंजाब ने मुख्तार को उसे नहीं सौंपा। अब आप समझ चुके होंगे कि मुख्तार अंसारी खुद ही पंजाब से यूपी की जेल में नहीं लौटना चाहता था। अगर नहीं समझे तो ये जानकर समझ जाएंगे कि रोपड़ जेल पहुंचने के बाद मुख्तार अंसारी ने 2 साल से ज्यादा समय तक जमानत की अर्जी तक नहीं डाली। यूपी में मुख्तार के खिलाफ हत्या, अपहरण और फिरौती वसूलने जैसे संगीन अपराधों के लिए 50 से ज्यादा केस चल रहे हैं। मऊ से पिछले 5 विधानसभा चुनाव जीत चुका मुख्तार करीब 16 साल से जेल में है। जेल में रहते हुए भी मुख्तार पर हिंसा भड़काने और बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की हत्या के आरोप लगे। मुख्तार अंसारी भले ही अपराध की डगर पर चल पड़ा हो, मगर उसके परिवार का इतिहास गौरवशाली है। मुख्तार अंसारी के बाबा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी वर्ष 1926-27 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। अहमद अंसारी महात्मा गांधी के करीबी माने जाते थे। दिल्ली में उनकी स्मृति में एक सड़क का नाम रखा गया है। महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर उस्मान मुख्तार अंसारी के नाना थे। ब्रिगेडियर उस्मान 1947 की जंग में नौशेरा की लड़ाई में भारत को जीत दिलाते हुए शहीद हो गए। मुख्तार के पिता सुभानुल्लाह 1971 के नगर पालिका चुनाव में निर्विरोध चुने गए।
उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी रिश्ते में मुख्तार के चाचा लगते हैं। मुख्तार के भाई अफजल अंसारी भी 5 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी शॉटगन शूटिंग के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। नेशनल चैंपियन रह चुके अब्बास अंसारी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीते हैं। उन्नीस 1970 के दशक में मुख्तार अंसारी ने अपराध की दुनिया में कदम रखा। तब सरकारी ठेके ताकत के बूते पर लेने के लिए गैंग आपस में टकराते रहते थे। 1995 में मुख्तार ने राजनीति का रुख किया तो बहुजन समाज पार्टी ने उसे सहारा दिया। बाद में उसने अपने दम पर दबदबा कायम कर लिया। तो यह है मुख्तार अंसारी की काली कहानी, जिसका सबसे ताजा अध्याय यूपी की योगी और पंजाब की अमरिंदर सिंह सरकार के बीच देश की सबसे बड़ी अदालत में लिखा गया। ये कहानी बताती है कि जुर्म की दुनिया में बादशाहत कायम करने के बाद कोई डॉन किस तरह राजनीति की सीढ़ियां सफलतापूर्वक चढ़ सकता है। पंजाब सरकार तो उसकी सुरक्षा को लेकर भी चिंतित है।